नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बुलेटिन में बात होगी सजा, संदेश और सियासत की। मोदी समाज की मानहानि के मसले पर राहुल गांधी को सजा मिली। सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। मसला कानूनी है, लेकिन इस पूरे मामले पर देश की राजनीति गर्म है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के लिए ये किसी सियासी भूकंप से कम नहीं है। इसका केंद्र बेशक दिल्ली में है, झटके पूरे देश में महसूस किए जा रहे हैं। शनिवार को पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे, अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल की सजा पर गरमाई सियासत। सांसदी जाने पर सड़कों पर संग्राम। अडानी मुद्दे पर अड़े राहुल गांधी। राहुल की सजा पर बीजेपी की ओबीसी वाली तैयारी। हिंदुस्तान की राजनीति में उबाल है। मोदी समाज की मानहानि के मसले पर पहले राहुल को 2 साल की सजा मिली, फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है, जिसे किसी सियासी भूकंप से कम नहीं कहा जा सकता। सियासी भूकंप के इस झटके से कांग्रेस की सियासी जमीन हिलती नजर आई। इसका केंद्र बेशक दिल्ली में है, झटके पूरे देश में महसूस किए जा रहे हैं। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे। राहुल की सजा और सांसदी जाने पर आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर वायनाड तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। सबसे तेज सियासी भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता दिल्ली पहुंचे। शनिवार सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लग गया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे दिखाई दिए। राहुल गांधी के समर्थन में आवाज बुलंद की। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हाथों में डरो मत की स्लोगन वाली राहुल गांधी के पोस्टर लेकर माहौल बनाते नजर आए। बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते भी नजर आए। संसद में जाने से राहुल गांधी को रोका जा सकता है, सड़क नहीं बंद किया जा सकता। ये तो बस शुरुआत है, आगे बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। देखिए, बीजेपी सोच रहा है राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, इन लोग ने इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया है। ये सारे आरएसएस और इनका बीजेपी, इनका सारे नेता लोग तब भी महात्मा गांधी जी के नाम से डरते थे। आज राहुल गांधी जी के नाम से सारे बीजेपी लोग कांप रहे। टारगेटेड है, द्वेष भावना से परिपूर्ण है। देश के प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचा को प्रभावित करने वाले लोग, उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को, और विशेष करके राहुल जी जैसी बुलंद आवाज को
हर प्रकार से कुचलना चाहते हैं और यही परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है कि उनकी सदस्यता तक को समाप्त किया। हालांकि कोर्ट ने 30 दिन के लिए सस्पेंड किया हुआ था, वो बहुत जल्दबाजी में थे सस्पेंड करने के लिए। कानून की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और कानून की व्यवस्था में जहां समय था कि वो आगे अपील कर सकते थे, वो मौका भी न देके रातों रात प्रधानमंत्री जी की और स्पीकर से मुलाकात होती है और सुबह आदेश निकल जाता है। देखिए, देश में इस वक्त अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है। जिस तरह से हमारे देश में सभी नेताओं को, जो विपक्षी नेता हुए, जो सच का साथ दे रहे हैं, गरीबों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उन पे हमला किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो कर नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। पीछे इतिहास रहा है कि जब जब ऑपोजिशन को परेशान किया गया और ऑपोजिशन को साथ में लेकर मजबूती से काम नहीं करना दिया है, सत्ता पलट हुआ है। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सियासी तौर पर राहुल गांधी की सांसदी जाने का सबसे बड़ा झटका वायनाड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगा है। बड़ी संख्या में वायनाड कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। वायनाड कांग्रेस ने इसे ब्लैक डे के रूप में प्रोजेक्ट किया। लोकतंत्र के इस पूरे मसले को काला अध्याय करार दिया। राहुल गांधी से जब इस मसले पर पूछा गया, वायनाड की जनता को क्या संदेश देंगे, राहुल ने पत्र लिखकर वायनाड की जनता को संबोधित करने की बात कही। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। चंडीगढ़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन को रोक दिया। उस पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं के हाथों में बीजेपी विरोध वाले पोस्टर थे, जिस पर लिखा था, तुम उसे कब तक रोकोगे, RIP यानी रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। महाराष्ट्र में भी राहुल की सदस्यता जाने का मुद्दा गरमाया रहा। इसके खिलाफ महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। महाविकास अघाड़ी के सभी विधायकों ने विधानसभा के बाहर मौन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी विधायक अपने मुंह पर काली पट्टी बांधे नजर आए। विधायकों ने खामोशी के जरिए प्रदेश और देश की जनता को बड़ा सियासी संदेश दिया। राहुल की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस का पारा हाई है। देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ रोष जताया। जिस संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जिस संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। कहीं इसे लोकतंत्र पर हमला बताया गया, तो कहीं इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही बताकर विरोध में आवाज बुलंद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस पर दबाव तेजी से बढ़ता गया। पहले राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में 2 साल की सजा हुई, फिर दूसरे दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शनिवार सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं का जमावड़ा नजर आया। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने संबोधन में क्या कुछ कहा। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी
का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था कि मोदी सरनेम मामले ने राहुल गांधी की नई मुसीबत खड़ी कर दी। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल को मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए बीजेपी और सावरकर को अपने रडार पर लिया। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण
देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। मानहानि मामले में दोषी पाए गए राहुल गांधी के बचाव में पूरी कांग्रेस आक्रामक तरीके से मैदान में उतर आई है। इस मसले पर पार्टी को उन विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है जो अब तक कांग्रेस को किसी भी तरीके से कोसने की कोशिश करते रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सूरत की अदालत से आए इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। साथ ही इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाएगी। मोदी सरनेम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसमें कांग्रेस अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ संदेश दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में अडानी मामले को लेकर तिलमिलाई बीजेपी को राहुल के पलटवार ने और भड़का दिया है। संसद से शुरू हुआ विवाद जल्द ही सड़कों पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पहले ही बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे चुकी है। राहुल के माफी न मांगने के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस झुकने के नहीं बल्कि लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। राहुल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि मेरी सदस्यता के पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश की बू आ रही है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सचिवालय ने यह भी बताया कि ये फैसला 23 मार्च से ही लागू होगा, यानी जिस दिन सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया उसी दिन से वो अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करेगी। प्रियंका अभी भी पर्दे के पीछे से ही काम कर रही हैं। अब चूंकि राहुल की चुनावी राजनीति पर एक तरह से ब्रेक लग गया है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब प्रियंका के आगे आने का समय आ गया है। क्या अब पार्टी प्रियंका गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। हालांकि अभी भी राहुल को सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिलने की पूरी उम्मीद है, मगर कई सवाल हैं जो देश और कांग्रेस दोनों के सामने मुंह बाए खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। इसके साथ ही कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल के मामले में स्टे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। क्या ये नाखून काटकर शहीद होने की कोशिश की गई। आप सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी की तरफ से। इस पूरे मामले को लेकर कैसे पलटवार किया गया है, इन बयानों को सुनिए। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। और क्या पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था। और क्या चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं।
राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।